बजेड़ी गोगू में गया हमारे राणाओं ने कहा है रघुकुल में सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कसम खा के अहद लिया है कि भाजपा को भगा के छोड़ेंगे। जो इस मुल्क के अंदर हालात है, सीए के नाम पर डराया जा रहा था, अब एनआरसी के नाम पर डराया जा रहा है। ये सीए और एनआरसी के नाम पर डरा करके मुल्क के अंदर नफरत पैदा कर करके, क्योंकि जब इनसे बात करते हम नौजवान की, ये बात करते हैं पाकिस्तान, जब बात करते हैं रोजगार की, ये बात करते हैं मुसलमान की, हम बात करते हैं रोजी रोटी की, ये बात करते हैं नफरत की। महसूस ये होता है दौरे तबाही है, पीछे की अदालत में पत्थर की गवाही है। तब्दील नहीं बिकती, कातिल ही वापस है, कातिल आज हालात ये हो गए कि न बोल सकते हैं, न दर्द को बयां कर सकते हैं, और दर्द कहाँ कहाँ है ये बता भी नहीं सकते। मुल्क के अंदर जिस तरीके का माहौल बनाया गया है, मैं मुबारकबाद देता हूँ भाई मुकेश सैनी को और मेरे भाई को और अपने तमाम हिंदू भाइयों को, क्या जिन्होंने उठ करके बीड़ा उठाने का काम कर लिया। देख रहे हो, आज सुबह से प्रोग्राम देखो। पहला प्रोग्राम मेरा देवबंद में शुरू हुआ, 3 किलोमीटर लंबा रैली थी, जो 4 के बाद निकलकर भड़गांव में आया। भड़गांव में दलित और कश्यपों की रैली थी, फिर वहां से निकल करके कपूरी गए, वहां यादवों ने रैली की हुई थी, फिर घाटड़ा आया और घाटड़े में ऐसी मीटिंग थी जैसे आपकी मीटिंग चल रही है। दुखचाला में ऐसी मीटिंग थी जैसी आपकी मीटिंग चल रही है। फिर वहां से निकल करके बजेड़ी गोगू में गया हमारे राणाओं ने कहा है रघुकुल में सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कसम खा के अहद लिया है कि भाजपा को भगा के छोड़ेंगे। और अब तुमसे कहना चाहता हूं, अब के चुनाव हमने उल्टा शुरू किया। लोग कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, अरे मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो बीच के बाद बट्टी देने आ रहा हूं, तैयार हो जाओ बट्टी के लिए। ये तुम्हें कहना चाहता हूं कि इस मर्तबा पहली बार मैंने चुनाव के अंदर अपने हिंदू भाइयों में इतना जोश देखा है, अपने दलित भाइयों में इतना जोश देखा है। ये वो चाह रहे हैं कि हमको बदलाव लाना है। बदलाव इसलिए लाना है कि हमें संविधान बचाना है। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा तो हमारे अधिकार बचेंगे। और ये लड़ाई आज देश के अंदर लोकतंत्र बचाने की है, संविधान बचाने की है। आपसे कहना चाहता हूँ, हाय हुल्ला, जोश, हंगामा, ये मेरा मकसद नहीं, ये आपका मकसद नहीं। इस जोश को, इस हंगामे को, इस दर्द को, इस आग को अपने सीने में जला के रखो और 19 तारीख को वोट की शक्ल में बाहर निकालना। आपका एक वोट देश के संविधान की हिफाजत करेगा। आपका एक वोट इन बच्चों के मुस्तकबिल की हिफाजत करेगा। जो इस मुल्क के अंदर हालात है, सीए के नाम पर डराया जा रहा था,
अब एनआरसी के नाम पर डराया जा रहा है। ये सीए और एनआरसी के नाम पर डरा करके मुल्क के अंदर नफरत पैदा कर करके, क्योंकि जब इनसे बात करते हम नौजवान की, ये बात करते हैं पाकिस्तान, जब बात करते हैं रोजगार की, ये बात करते हैं मुसलमान की, हम बात करते हैं रोजी रोटी की, ये बात करते हैं नफरत की।